और रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से जंग लगातार जारी है। एक तरफ रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहे हैं, वहीं मसले का हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तीनों बार ही नतीजा बेनतीजा ही रहा। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद सभी ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर और प्रतिबंध बढ़ाने का ऐलान किया। इधर यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच उसके पड़ोसी देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से भारत के एक जख्मी छात्र की वतन वापसी हो गई। हरजोत सिंह नाम के इस भारतीय छात्र को एक हफ्ते पहले कीव में गोलियां लग गई थी, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे ऑपरेशन गंगा के तहत अपने देश लाने की कोशिश तेज कर दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अहम भूमिका निभाई। वो पोलैंड के रेशोव एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भारत के लिए रवाना हो रहे जख्मी हरजोत सिंह का सिर सहलाकर हौसला बढ़ाया। इससे पहले उसे एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया, फिर उसे भारतीय वायुसेना के C-17 विमान तक ले जाने के लिए सभी इंतजाम किए गए। जिसके बाद युद्ध में रूस की गोलियां लगने से घायल हुए इस भारतीय छात्र ने करीब 200 छात्रों के साथ भारत के लिए उड़ान भरी। पोलैंड से आए इस विमान ने यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग की। मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे बेटे को वहां से निकाला। जिसके बाद हरजोत को दिल्ली के धौला कुआं में मौजूद आर्मी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया गया कि हरजोत सिंह के इलाज का पूरा खर्च भारत सरकार उठाएगी। उधर जंग के बीच पूरी दुनिया की नजर उस वक्त पर भारत पर टिकी हुई है, टिक गई जब प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बातचीत की। इन दोनों नेताओं से पीएम ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के बारे में चर्चा की, क्योंकि भारत की पहली प्राथमिकता है यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से निकालना। जब प्रधानमंत्री ने पुतिन से फोन पर बात की तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि वॉर जोन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकलने दिया जाए। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर अपनी चिंता जताई और रूस से कहा कि वो वहां से भारतीयों को निकालने में मदद करे। जिसके बाद पुतिन ने पीएम को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। रूस ने यूक्रेन में जिन जगहों पर सीज फायर का ऐलान किया है, उनमें वहां का सुमे इलाका भी शामिल है। इस इलाके में भारत के करीब 700 लोग फंसे हुए हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने पुतिन को बताया। जिसके बाद पुतिन ने भारत को आश्वासन दिया कि वो सुमे में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में मदद करेंगे। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की तीसरी बार बात हुई। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में जंग के मोर्चे पर एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। यूक्रेन के सुरक्षा बल में शामिल इस जोड़े की शादी वहां एक चेक पॉइंट पर हुई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन सेना की वर्दी पहने नजर आए। इनके अलावा इस शादी में शामिल मेहमान भी सैनिक थे, जो अपने कंधों पर हथियार टांगे इस जोड़े पर फूल बरसाते दिखे। इसके बाद सेना की वर्दी पहने पादरी ने रीति रिवाज से ये शादी करवाई। फिर उनके साथियों ने गाने गाकर उन्हें बधाई दी। ये जोड़ा पिछले 22 साल से साथ था और इनकी 18 साल की एक बेटी भी है, लेकिन इन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। मगर जंग में पल पल बदलते हालात के बीच इस जोड़े ने शादी करने का फैसला लिया। इस शादी में राजधानी कीव के मेयर भी शामिल